फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बोट पर वांग लेई और लुआन की शादी हो रही होती है, जिसके बाद वो दोनों फोटोशूट के लिए पानी में चले जाते हैं। तभी लुआन के पीछे एक बड़ी शार्क आ जाती है। तभी वांग लेई कुछ भी नहीं कर पाता और शार्क लुआन को मार देती है और शार्क वांग लेई के पीछे भी आने लगती है। यह देख वो तुरंत भागता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन वांग लेई अभी भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं भूल पाया और हर वक्त उसकी यादों में खोया रहता है। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि समुद्र में कोई अजीब एक्टिविटी होने लगी है, क्योंकि अब तक समुद्र किनारे 4 मरे हुए किलर शार्क पाए गए। फिल्म में हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र किनारे एक्सरसाइज करने आई हुई होती है। तभी उसे अपने सामने काफी लोगों की भीड़ दिखाई देती है। बाद में पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क मरी हुई है और उसी शार्क को देखकर वो लोग हैरान थे। वहीं पर आज मौसम भी काफी अजीब था। तभी एक आदमी वांग लेई को खोजने आ जाता है, जिसको देखकर वांग लेई छुपने लगता है, क्योंकि उसने इस आदमी का कर्ज वापस नहीं किया था। उसके बाद वांग लेई उसे चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम लीसा को देखते हैं, जो 2 लड़कियों को डाइविंग सिखाने जा रही थी। लेकिन अब एक लड़की जैसे ही पानी में जाती है, उसके सामने काफी सारी मछलियां आती है और उन मछलियों के टकराने से उसकी ऑक्सीजन ट्यूब निकल जाती है। लेकिन ठीक समय पर लीसा उसकी हेल्प करने आ जाती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। उस दौरान हम उनके नीचे से एक बहुत बड़ी शार्क को जाते हुए देखते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक लड़की स्विमिंग पूल में बैठी हुई होती है। तभी सेंग उसे डरा देता है, जिसे देखकर लड़के का बॉयफ्रेंड उसे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन तभी सियाओ पान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद लड़का उसे कुछ भी नहीं बोल पाता और इस बात से लड़की उस पर नाराज हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सू को दिखाया जाता है, जो कि अपने होटल में आए हुए नए कस्टमर्स का वेलकम करता है। तभी वांग लेई भागते हुए उसके पास आता है और अपनी सैलरी मांगता है। लेकिन मिस्टर सू को उसके ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि वांग लेई सुबह सुबह पी कर आया था। इसके बाद रात में वेलकम पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर वांग लेई वेटर का काम करता है। लेकिन लीसा भी वहाँ पर आ जाती है। इसको देखकर वांग लेई की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद लीसा ड्रिंक लेकर यहाँ से चली जाती है और वांग लेई भी कुछ बोतल लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सेंग एक लड़की के पास जाकर उससे बातें करता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा लड़का आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और सियाओ पान उस लड़के को पानी में फेंक देता है। ये देखकर वो लड़की उसे बाहर निकालने जाती है, लेकिन उसी वक्त एक छोटा सा भूकंप आ जाता है और इस वजह से यहाँ का टावर टूट जाता है। ये देखकर सब लोग परेशान होने लगते हैं। फिर मिस्टर शू सबको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है डरने की कोई बात नहीं है, और सब लोग फिर से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और वहीं लीसा रात में समुद्र किनारे जाती है। वहाँ पर वांग लेई भी था। वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं। इस दौरान लीसा उसके हाथ पर शार्क वाले जख्म को देख लेती है और कहती है कि तुम तो फ्री डाइविंग चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन अब तो तुम इस घटना की वजह से पानी में जाने से डरते हो। फिर वांग लेई कहता है कि भले ही जिंदगी झंड हो गई हो, लेकिन लाइफ चल तो रही है। फिर लीसा कहती है कि तुम अभी भी लुआन को नहीं भूल पाए, अदरवाइज तुम्हारे जितना टैलेंटेड आदमी यहाँ पर नहीं रहता, जिससे वांग लेई को गुस्सा आता है। उसके बाद लीसा इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उसका फोन अंदर छूट गया था, इसलिए वो दोनों फोन को लेने वापस जाते हैं। वहीं सभी लोग बीच पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी बहुत सारे बर्ड समुद्र की ओर से आते हैं। इसको देखकर वहाँ का गार्ड हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुनामी आती हुई दिखाई देती है। इसको देख के गार्ड सबको अलर्ट करता है और तभी वांग लेई की नींद खुल जाती है। इसको देख के वांग लेई भी हैरान हो जाता है और फिर वो लीसा को जगाता है और अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पानी की लहर में डूब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। तभी लीसा भी पानी के अंदर डूबने वाली थी, लेकिन वांग लेई उसे देख लेता है और उसे ठीक समय पर बचा लेता है। अब इन दोनों के अलावा और भी कई लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और वो लोग परेशान होते कि उनको सुनामी का अलर्ट क्यों नहीं मिला। फिर वांग लेई समझाता कि भूकंप की वजह से टावर खराब हो गया था और वो सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कपल को भी अलमारी के नीचे फंसे हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। वो मदद के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता और वो वहाँ पर फंसे रहते हैं। और वहीं पर होटल में पानी भरने लगा था और वहीं उसके साथ में एक शार्क भी वहाँ पर आ जाती है। वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था और सब लोग परेशान हो रहे थे। इसकी वजह से ये जगह भी पूरी तरह से डूबने वाली थी। वांग लेई उनको शांत कराता है और लॉबी में चलने की बात करता है, क्योंकि वो जगह यहाँ से ज़्यादा ऊंची है, इसलिए वो लोग यहाँ पर ज़्यादा सेफ रहेंगे। ये आइडिया सबको पसंद आता है। सबसे पहले कोच बाहर आती है, बाकी लोग सब उससे पीछे थे और कोच उनसे आगे चल जाती है और वो बाकी लोगों से आने के लिए कहती है, लेकिन ज़्यादा होशियारी दिखाने की वजह से उसे शार्क तुरंत नीचे खींच लेती है और उसे जिंदा निगल जाती है। इसे देखकर सब काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत फिर से अंदर आ जाते हैं। फिर वो किसी तरह से मेन गेट को बंद करने लगते हैं।
ताकि शार्क अंदर ना आ पाए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक शार्क को नहीं रोक पाए। तभी वांग ली को एक कुल्हाड़ी नजर आती है, जिसके बाद वो ग्लास तोड़कर से बाहर निकालता है और दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन ज़्यादा पानी होने की वजह से वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाता। ये देखकर लिसा उसके पास में आती है और पानी के अंदर टेबल खड़ा कर देती है, जिसके ऊपर से खड़ा होकर के वांग ली दरवाजे पर मारता है और जैसे ही वो दरवाजा ओपन करते हैं, पानी के बहाव के साथ वो अंदर चले जाते हैं। ये देखकर सेंग और सियाओ पान भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सुंग वेन और उसके फादर अभी भी वहाँ फंसे हुए थे। ये देखकर सुंग वेन के फादर उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी शार्क अपने हमले से उनको पानी में गिरा देती है। इसको देखकर सुंग वेन परेशान हो जाती है, लेकिन उसके फादर को अभी कुछ नहीं हुआ था। फिर वो जैसे ही आगे आने लगते हैं, शार्क उसको नीचे खींच लेती है और एक झटके में चबा जाती है। इस बात से सुंग वेन काफी दुखी हो गई थी, लेकिन सेंग और सियाओ पान उसको लेकर अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब चोट लगने की वजह से वांग ली बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद होश में आता है। तभी उसको सुंग वेन के फादर वहाँ पर नजर नहीं आते, इसलिए वो लिसा से इस बारे में पूछता है, जिसके बाद लिसा उनकी मौत के बारे में बताती है। तभी सेंग और इनके बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद वो चोमू इनसे अलग होने का डिसाइड कर लेता है और एक दूसरे चोमू सियाओ पान के साथ चला जाता है। उसके बाद वो दोनों चोमू आगे बढ़ते हैं। तभी सेंग शार्क को सामने से आते हुए देखता है और उसकी फट जाती है, लेकिन पता चलता है कि यह तो एक टॉय है। वहीं मिस्टर शू भी एक जगह पर फंस गया था। वो हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में वोडाफोन की सिम थी और उसमें नेटवर्क नहीं था। वो जोर से आवाज़ लगाता है और सेंग उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो दोनों वहाँ से आगे चल जाते हैं। लेकिन कुछ देर में वांग ली वहाँ पर आ जाता है और दरवाजे को तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। तभी उनको अपने पीछे कोई आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी सेंग दौड़ता हुआ उनके पास आता है और बताता है कि सियाओ पान की मौत हो गई है। ये सुनकर बाकी लोग सियाओ पान की डेड बॉडी के पास आते हैं, जहाँ सेंग बताता है कि सियाओ पान अचानक से पानी में गिर गया था। तभी वांग ली की नजर इलेक्ट्रिक वायर पर जाती है, जिसकी वजह से पानी में करंट आ रहा था, जिसे देखकर मिस्टर शू की फट जाती है। इस पर वांग ली कहता है कि हम इससे काफी दूर हैं, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बाकी सब परेशान होते कि वो आगे कैसे जाएंगे। तभी दिखाया जाता है कि शार्क अपने हमले से दरवाजे को तोड़ती है। इसके बाद सियाओ पान की डेड बॉडी पानी में बहने लगती है। इससे वांग ली जान जाता कि पानी अंदर आने लगा है, इसलिए शार्क ने जरूर दरवाजे को तोड़ दिया होगा। और फिर वांग ली वहां से निकलने का तरीका खोजने लगता है, जबकि बाकी सब काफी डर गए थे। और फिर वांग ली मेन स्विच को बंद करने का प्लान बनाता है। फिर वो मिस्टर शू की मदद से सीलिंग फैन पर लटक जाता है और किसी तरह से रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ से मेन स्विच को बंद कर सकते थे, लेकिन स्विच अभी भी काफी दूर था। इसलिए वांग ली जंप लगाकर उसे बंद कर देता है, लेकिन जब अंदर से उनको कोई आवाज़ नहीं मिलती, वो सब काफ़ी डर जाते हैं। तभी वांग ली बाहर आता है, जिसको देखती लिसा उससे गले लग जाती है, क्योंकि लिसा को उसकी चिंता होने लगी थी। उसके बाद सभी लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। वहीं पर वो कपल बाहर आ जाते हैं और सियाओ पान की डेड बॉडी देखकर वो डरने लगते हैं। लेकिन अब सामने का रास्ता ट्रक से ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन अब वो लड़की डेड बॉडी से डरने लगी थी, इसलिए वो लड़का इसको यहाँ से दूर ले जाता है। लेकिन वो लड़की काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अगर कोई उनकी मदद करने नहीं आया तो वो दोनों यहाँ पे भूख से ही मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों का रास्ता भी ब्लॉक हो गया था और तभी सुंग वेन की तबीयत भी खराब होने लगती है, क्योंकि उसका पैर एक मेटल से जख्मी होने लग गया था। और वहाँ पर सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वह भी ब्लॉक हो गया है। तभी वांग ली दीवार को तोड़ने का डिसाइड करता है और दीवार पर लगातार हमला करता है, जिसकी आवाज़ को दूसरी तरफ वाले कपल सुन लेते हैं। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दीवार नहीं टूटती। तब सुंग वेन उसे एक ट्रिक बताती है और वांग ली उसे 3 जगह पर मार्क लगाने को कहती है, जिसके बाद वांग ली ऐसा ही करने लगता है। तभी सेंग मिस्टर शू के साथ दरवाजे के पास आ जाता है, लेकिन अब उस दरवाजे के ग्लास टूट चुके थे, जिसको देखकर सेंग जान जाता कि शार्क यहीं पर है, इसलिए दोनों तुरंत वापस आ जाते हैं। वहीं पर दीवार आसानी से टूट जाती है। वहाँ पर दूसरी और कपल भी वेट कर रहे थे और वो दोनों वांग ली को देखते ही मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं। वांग ली उस तरफ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहीं पर दरवाज़ा खुल जाता है और शार्क वहाँ से आ जाती है। ये देखकर सेंग मिस्टर शू को जख्मी कर देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर शार्क कहती है कि ये तो चीटिंग है और शार्क उस पर हमला कर देती है। तभी लीजा पानी को बढ़ते हुए नोटिस करती है, जिसके बाद वांग ली लीजा और सुंग वेन को दूसरी तरफ भेज देता है और उनको किसी ऊंची जगह पर जाने के लिए कहता है। उसके बाद ये दोनों भी कपल के पास आ जाते हैं, लेकिन इधर शार्क सेंग का पीछा करने लगी थी, क्योंकि उसने चीटिंग की थी। लेकिन सेंग फिर भी किसी तरह वांग ली के पास आ जाता है। इसके बाद वांग ली उसको दूसरी तरफ भेज देता है और खुद को बचाते हुए शार्क के साथ पानी में गिर जाता है। अब इस बात से सभी परेशान होते हैं, लेकिन वांग ली खुद को बचा लेता है। तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वो पुरानी घटना उसे याद आने लगी थी।
तभी शार्क वांग ली की तरफ आने लगती है, जिसको देखकर लिसा उसे आवाज लगाती है और वांग ली होश में आ जाता है। लेकिन अब शार्क वहीं पर घूमने लगी थी, जिसे देखकर सब परेशान होते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, और वांग ली कहता कि हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। तब लड़का बताता कि दरवाजा एक ट्रक से ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। तभी शार्क सेंग के चारों तरफ घूमने लगती है, फिर एक डेड बॉडी को खा जाती है, जिसको देखकर वांग ली को एक आइडिया आता है। वो ट्रक में ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है, क्योंकि वहां से निकलने का यही एक तरीका था, जिसे सुनकर सब उसकी बात मान जाते हैं। उसके बाद वांग ली अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो मूव ऑन करने का भी डिसाइड करता है और अपनी वेडिंग रिंग को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वो चोमू सेंग पानी को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से शार्क उसके आसपास घूमने लगती है और वांग ली एक छोटा कपड़ा लेकर ट्रक के पास आ जाता है। इसके बाद वो डीजल वाला टैंक तोड़ने लगता है, लेकिन शार्क उनकी चालाकी जान गई थी और तुरंत वांग ली पर हमला करने की कोशिश करती है। उसको खतरे में देखकर लिसा पानी में आ जाती है और अपना हाथ काट के ब्लड को पानी में डाल देती है, जिसके बाद उसके ब्लड की वजह से शार्क उसकी तरफ आती है, लेकिन लिसा तुरंत ऊपर आ जाती है। लेकिन इसी दौरान दूसरी लड़की पानी में गिर जाती है और शार्क उसकी तरफ आने लगी थी। ये देखकर दूसरा लड़का बोलता है जय बजरंगबली और शार्क पर कूद जाता है, लेकिन इसी बीच शार्क लड़के का एक हाथ काट देती है। ये देखकर वांग ली शेंग को डेड बॉडी को इसकी तरफ भेजने के लिए कहता है। फिर शार्क जैसे ही ट्रक के पास आती है, तभी वांग ली हनुमान जी को याद करके जय बजरंगबली बोल करके ट्रक में आग लगा देता है और खुद पानी में आ जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रक ब्लास्ट होती है, उस दौरान लड़का और वांग ली दोनों ही जख्मी हो जाते हैं, जिसको देखकर लिसा काफी परेशान हो जाती है। वहीं पर शार्क बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी और वो चोमू सेंग गुस्से में उसे पंच मारने लगता है, लेकिन तभी शार्क होश में आ जाती है और मरने से पहले सेंग को भी मार देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिसा के काफी कोशिश के बाद वांग ली होश में आ जाता है। इसके बाद ये दोनों बाकी लोगों के पास आ जाते हैं और एक साथ वहां से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और वांग ली बजरंगबली का भक्त बन जाता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपने जायंट क्रोकोडाइल मूवी नहीं देखी तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके उसे भी देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।